नमस्कार मित्रों, मैं पारस मोहंती असंगठित मजदूर कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ। ये मेरे साथ है असंगठित मजदूर कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष श्री ऋषिपाल भगत जी। हम लोगों की हमेशा संघर्ष रहा और उद्देश्य यही रहा कि सरकार की जितनी सारे योजनाएं हैं जो असंगठित मजदूरों के लिए है और वो योजनाओं को उन तक पहुंचाए ताकि उसका लाभ उनको मिले, क्योंकि अज्ञानता बस जानकारी के अभाव से योजनाओं की लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और यही हमारा प्रयास है कि ये सारे योजनाएं जो असंगठित मजदूरों के लिए आता है, कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो हमारा यही उद्देश्य रहा कि ये योजना को हम उन तक पहुंचाए। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है योजना है। इस योजना के अंतर्गत 48 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर जो रेडी पटरी वाले, ठेकेदारों के पास काम करते हैं, किसानी करते छोटे किसानों के घर में मजदूरी करने वाले, मदर डेयरी में या गोरक्षक, जो गोपालक, मत्स्यजीवी और आपके जो छोटे मोटे काम करते हैं, जिनकी कोई संगठित क्षेत्र में नहीं है, जिनकी पेंशन आने का कोई चांस नहीं है, तो उन लोगों को बुढ़ापा में बड़ा दयनीय स्थिति में गुजरना पड़ता है। इस कारण से सरकार ने जो है उन लोगों के लिए सोचा कि ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत ये जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत श्रमयोगी मानधन योजना लाया गया। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का दायित्व है कि सामाजिक सुरक्षा दे। इस अंतर्गत ये योजना है। इस योजना में क्या है, 18 से इसका योजना का लाभ है कि 60 साल के उपरांत असंगठित मजदूर जो ये योजना का लाभार्थी है उसको 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगा। उससे ज़्यादा मिल सकता है कि अभी सरकार की जो घोषणा है 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगा। और पेंशन मिलेगा कैसे, कि 18 से 40 साल के बीच के जो भी युवा है या जो कार्यरत लोग हैं, वो अपनी दस्तावेज लेकर अपनी गांव के या मोहल्ले के या शहर की कोई पास के नज़दीक जनसेवा केंद्र, CSC जनसेवा केंद्र में जाए और अपनी पंजीकरण कराए श्रमयोगी मानधन योजना के लिए। उसमें क्या होगा, जो 18 साल की व्यक्ति है उसके खाते से 55 रुपया कटेगा, समतुल्य राशि सरकार देगी। तो ऐसे करके ये राशि जुड़ता चला जाएगा। जब उसको 60 साल उम्र हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसके आधार की एज के हिसाब से वो तो 60 साल होते ही जो अकाउंट से पैसा कटते हैं उसमें उनका पेंशन 3,000 रुपये उस अकाउंट में आने लगेंगे। जैसे 18 साल के व्यक्ति है तो 55 कटेगा, 19 साल का होगा तो 65 कटेगा। ऐसे करते करते 40 साल तक जो 40 साल का उम्र का है उसका 200 रुपया प्रति माह कटेगा और 200 रुपया समतुल्य राशि सरकार भी देगा। तो ये लगभग 41-42 हज़ार रुपया करीब इनके कटेगी। तो उतनी पैसा सरकार देती है। वो PF की तरह होता है कि जितना आपके यहाँ कट रहा है उधर सरकार दे रही है, वो चल करके 3,000 रुपये आपका पेंशन बन जाता है। और ये पेंशन इसमें कई सारे वो दे रखा, जैसे आपकी कोई व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि मैं ये पेंशन मुझे ज़रूरत नहीं, कुछ दिन कटवाने के बाद मना करना, तो वो जा करके बैंक से उसको स्टॉप भी करवा सकता है, अपने पैसा वापस भी ले सकता है। और इसमें इस योजना के अंतर्गत और एक फ़ायदा क्या है, अगर इनकेस मान लीजिए कोई योजना की, जैसे श्रमयोगी मानधन योजना में कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण करा रखा है और उसकी मौत हो जाती है 60 साल से पहले, तो उस योजना की जो लाभ उसकी नॉमिनी को मिलेगा। दूसरी बात है
मान लीजिए कोई श्रमिक मानधन योजना में अपना उसमें श्रमिक मानधन योजना में पंजीकरण किया और पंजीकरण करने के बाद जैसे 60 साल हो जाता है, पेंशन लेते लेते उसकी डेथ हो गया, तो उसकी नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी आजीवन। नहीं तो जो उसकी जमा किया हुआ राशि उसको इंटरेस्ट के साथ वो वापस ले सकता है। अगर वो चाहे तो उसकी 50% पेंशन उसको भी आजीवन मिलेगा। जैसे 3,000 मिल रहा है लाभार्थी को, तो नॉमिनी को 1,500 रुपया मिलेगा। अगर वो नहीं लेना चाहता है कि नहीं मुझे नॉमिनी को, वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, तो अपना पेमेंट जो उसका जो बेस पेमेंट है जितना 42,000 41,000 कुछ कटता है, वो तो धीरे धीरे करके कटता है, लेकिन उसको एककालीन जो बैंक की ब्याज की रेट से उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये एक चीज़ है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। पहला चीज़ वो हो गया आपकी। अगर मान लीजिए आप जमा कर रहे हो 20 18 10 2 साल 4 साल 10 साल में आपकी मन नहीं कर रहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको स्टॉप करवा सकते हो। फिर इसमें एक और चीज़ क्या है कि इन केस आप असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं और असंगठित तो मजदूर हो और आपको कल को नौकरी लगे, आपकी पीएफ कटने लगे, तो उसमें सरकार ने अभी नए अपडेट ले आए। उसमें क्या होगा कि आपके ये जो पैसे कटे हैं ये आपको बैंक की ब्याज के समेत आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा जब आपकी पीएफ का पेंशन लागू होगी तब तक। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कट रहा है, आपका पेंशन वहाँ से मिलेगा, या गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, संगठित मजदूरी में चले गए, आपकी पीएफ कट रहा, आपको वहाँ से पेंशन मिलेगा, तो आपके जो पैसे कटे हुए हैं वो पैसा जब वो पेंशन लागू होगा तब तक वो पैसा आपके ब्याज समेत आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। तो ये एक फायदा है। हाँ, एक चीज और भी है। मान लीजिए आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, आपके पास श्रमयोगी मानधन योजना के कार्ड है और आपके पैसे कट रहे हैं पेंशन के लिए, तो इनके से आपने किसी कंपनी में जॉब कर लिया, वहाँ भी पीएफ कटे, फिर कुछ दिन में वो जॉब आपने छोड़ दिया, फिर असंगठित में आ गए, तो ये कार्ड के पैसा जो कटेगा वो पेंशन में आपकी फिर लागू हो जाएगा। मतलब इसमें कहीं भी माइनस नहीं, मतलब श्रमिक को किसी भी तरह की किसी प्रकार की इसमें क्षति नहीं है, कोई किसी प्रकार की नुकसान नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें कोई किसी प्रकार की खतरा नहीं कि हमारा पैसा चला जाएगा, और पैसा बहुत कम जाता है। जैसे 18 साल की कोई है युवा, जब नौकरी कर रहा है या काम कर रहा है, उसके अकाउंट से मात्र 55 रुपया कटेगा, 55 रुपया सरकार देगी। अगर 20 साल का है 65 कटेगा तो 65 सरकार देगी, 60 कटेगा तो 60 सरकार देगी, 21 साल का 65 कटेगा 65 सरकार देगी। तो ये चल के वही अमाउंट उतनी बैठ जाता, 60 साल उम्र तक उतनी बैठ जाता और पेंशन लागू होता है। क्योंकि आपको मालूम है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, कोई विदेश चला जाता है, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, कभी उनकी अपनी समस्याएं होती है, वो माँ बाप को साथ नहीं दे पाते हैं, तो इस स्थिति में ये एक लड़के का काम करेगा। ये जो श्रमयोगी मानधन योजना का कार्ड है आपको 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेगा, ताकि आप खा पी सकते हैं। और भी सरकारी की इसमें सरकार ने ऐसा कर दिया है। जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड वालों को 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 1 लाख विकलांगता अनुदान है, ये 2 लाख रुपया विकलांगता अनुदान है, और 1 लाख रुपया इलाज के लिए भी है। तो उन्होंने ऐसा भी कर दिया सरकार कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो ई श्रम कार्ड में अपनी श्रमयोगी मानधन योजना को जोड़ो। उसमें यह होगा कि ये दोनों लाभ मिलेगा। असंगठित जो आपने ई श्रम कार्ड बनाया उसमें आपदा राहत मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, वो चीज़ इसमें मिल जाएगा। और श्रमयोगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आपको पेंशन मिलेगा। तो ये दोनों कार्ड को एक करने के लिए अभी एक अपडेट आया है। और जो मेरे मित्र असंगठित मजदूर भाइयों बहनों, और जितनी आप लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिनकी उम्र 18 से 40 के अंदर है, तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग श्रमयोगी मानधन कार्ड जरूर बनाएं, और ये बहुत ही लाभकारी है।
उसको ई श्रम कार्ड से लिंक कराए। और अगर कोई श्रमयोगी मानधन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड बना रखा है तो वो जो है अपनी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड को ई श्रम कार्ड से लिंक करवा दे। ये अभी अपडेट आया हुआ है, आप सबके पास मैसेज भी आया है, सभी लोगों के पास मैसेज आया श्रमयोगी मानधन कार्ड के बारे में जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनाया है। तो आप लोगों के पास भी आया होगा। तो जिन्होंने भी ई श्रम कार्ड बनाया है वो आपने श्रमयोगी मानधन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड को ई श्रम कार्ड से लिंक कराए, क्योंकि जो ई श्रम कार्ड केवल में पेंशन नहीं मिलेगा, ई श्रम कार्ड के साथ श्रमयोगी मानधन कार्ड होना जरूरी है। लेकिन ई श्रम कार्ड में उनको पेंशन मिलेगा जो एबव 40 है, जो 40 पार कर चुके हैं, जिनको श्रमयोगी कार्ड बनना नहीं है और ई श्रम कार्ड उन्होंने बना लिया है तो वो पेंशन की लाभार्थी है। लेकिन अगर आपकी उम्र ई श्रम कार्ड बनाने तक 40 पार नहीं की है तो आपको श्रमयोगी मानधन योजना की कार्ड बनाना पड़ेगा। सर समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। ये है अभी नया अपडेट। और इस नए अपडेट में आप लोग इसमें ये दे रखा है कि 3,000 रुपया मिलेगा। पहले नहीं था कि आफ्टर डेथ 50% उसकी नॉमिनी को मिलेगा। अगर आप छोड़ देते हो काम तो संगठित में चले जाते हो तो आपका पेंशन का वो पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। अगर संगठित मजदूर होकर फिर नौकरी छोड़ के फिर वापस आ जाते हो तो इसका पेंशन का लाभ भी आपको मिलता है। और इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम है, आपको ऐसा नहीं कि 18 रुपया 20 रुपया लेके कहीं देना है। ऑटो डेबिट होता है, आपके अकाउंट से लिंक होती है, ऑटोमेटिक वो मंथली कट जाता है। कभी 2 महीने 4 महीने अगर आप पैसा नहीं है जब होगा उसमें से कट जाएगा, आपको कोई कहीं इसको देना भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, योग्यता किसी शिक्षागत जरूरत का कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बेहतरीन कार्ड है। आप लोग श्रमयोगी मानधन कार्ड बनाइए। जो लोग ई श्रम कार्ड बनाए और जिनकी उम्र 40 के अंदर है वो श्रमयोगी मानधन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड बनाएंगे तभी वो पेंशन का हकदार होंगे। अगर आप 40 पार कर चुके हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है तो भी आपका पेंशन मिलेगा, फिर श्रमयोगी से मतलब नहीं है। तो जब आप उस क्राइटेरिया में आ जाते, जब आप उस उम्र की लिमिट में आ जाते तो आपको श्रमयोगी बनाएंगे तभी आपको पेंशन की हकदार आप बनेंगे। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो सर पूछिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। ये सब स्कीम जो है जिस प्रकार गवर्नमेंट द्वारा आ रही है ये जनता तक पहुंचाने का हमारा कार्य है। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपको एक जाते जाते एक बात बता दूं कि मैं नीचे श्रमयोगी मानधन योजना का डिटेल रखूंगा और लिंक भी दूंगा। कोई अगर बनाना चाहे अपने घर से सेल्फ भी बना सकते हैं। अगर आपको सेल्फ में कोई प्रॉब्लम है आप नज़दीक CSC सेंटर भी लोकेशन में जाके देख के आप जा करके CSC सेंटर भी बना सकते हैं या आप अपने घर से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना जरूरी है। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर होते हैं 60 साल उम्र के उपरांत, तो वो जैसे कोई बेसहारा ना हो, परेशान ना हो, भूखा ना मरे, सरकार की ये वो जो योजना है ये बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक लाठी का काम करेगा, सहारा का काम करेगा, बेटे का काम करेगा। तो आप ये कार्ड जरूर बनाएं। और इसमें उस कार्ड के जब पोर्टल में आप जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, उसमें लिखता है डोनेट है पेंशन। इसका अर्थ ये है किसी की शादी ब्याह में आप जाते हैं, कोई मजदूर है, आपकी ड्राइवर है, आपकी घर में गार्डन में काम करने वाला माली है, या आपकी कोई गौपालक है, आपकी खेत में काम करने वाला मजदूर है, या आप जिस रिक्शे में आपके बच्चे स्कूल जाते आते हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई पड़ोस में रहने वाला गरीब मजदूर है, उनको आप अगर बहुत ज़्यादा आपसे कोई ऐसा संबंध है, आप कोई कुछ देना चाहते हैं तो एक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड बना करके उसके हाथ में थमाइए गिफ्ट के तौर पर। वो जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि हमारे आसपास असंगठित मजदूर करोड़ों में है। हम चलते हुए बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, पटरी पे बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेडी पटरी वाले, छोले कुलचे वाले, गाड़ी मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक,
कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा कोई चाय बेच रहा है। हर आदमी असंगठित मजदूर है। जो झाड़ू पोछा करने वाले जाते हैं, कोई घरों में नौकर रहता है जाके, कोई ठेकेदार के पास जाके फैक्ट्रियों में काम करता है। तो इस तरह की जो भी मजदूर है ये असंगठित है, इनकी जीवन की ये एक बहुत बड़ा लाभदायक योजना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सजग रहे, लोगों को जागृत करें। असंगठित मजदूर कल्याण समिति के सभी सदस्य हम लोग हमेशा जागरूक रहते हैं और जागरूक करते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़िए, लोगों को जागरूक कीजिए, सरकारी योजना का लाभ लेने में उनकी समर्थ बनाइए उनको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। है।